भगवान शिव कहते हैं, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के ये 8 फायदे जान जाए तो वो कभी दुखी नहीं रहेगा। अतः कौन से हैं वो 8 फायदे, चलिए जानते हैं भगवान शिव के श्रीमुख से। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों पर हिमालय की गोद में भगवान शिव समाधि में लीन थे। वातावरण शांत था, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। उसी समय माता पार्वती अपने क्रमबद्ध रूप में भगवान शिव के समीप आकर बैठ गईं। उनका मन किसी विचार से विचलित हो रहा था। भगवान शिव ने अपनी दृष्टि माता पार्वती पर डाली और स्नेह से कहा, हे महादेवी, क्या बात है, आप चिंतित प्रतीत हो रही हैं। अपने मन की बात कहिए, संकोच न करें। माता पार्वती ने करुणा से कहा, स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। ये प्रश्न सरल है, परंतु मेरे अंतर्मन को झकझोर रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि जो मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है उसे क्या फल प्राप्त होता है। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, आपने आज ऐसा प्रश्न पूछा है जो न केवल धर्म का आधार है बल्कि करुणा और मानवता की परीक्षा भी है। कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 महान लाभ प्राप्त होते हैं, और जो इन 8 लाभों को जान लेता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता। उसका जीवन सफल होता है और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे देवी, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जो इस रहस्य को विस्तार से समझाएगी। एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता बहुत ही भूखा और लाचार था। वो गांव-गांव भटकता, दरवाजों पर जाता, पर किसी ने उसे एक टुकड़ा रोटी भी नहीं दिया। भूख से उसका शरीर कांप रहा था, आंखें कमजोर हो चुकी थीं। तब वो गांव के बाहर स्थित एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। कुत्ता बोला, हे मुनिवर, मुझे क्षमा करें, मैं भूखा हूँ। कृपया मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दें जिससे मेरी भूख शांत हो जाए। ऋषि ने स्नेहपूर्वक कहा, हे स्वान, तुम्हारी यह दशा देखकर मैं द्रवित हो उठा हूँ। बताओ, क्या गांव में किसी ने तुम्हें कुछ नहीं दिया? कुत्ते ने करुणा भरे स्वर में कहा, हे मुनिवर, क्या बताऊं, हम जीव भी ईश्वर की ही रचना है, परंतु हम पर कोई ध्यान नहीं देता। ना घर है, ना वस्त्र, ना कोई भाषा, फिर भी हमें भूख लगती है, पीड़ा होती है, डर लगता है जैसे मनुष्य को लगता है, फिर भी लोग हमसे घृणा करते हैं। मुनिवर, मेरी माँ गांव की रखवाली करती थी, परंतु जब वो भूख से बेहाल होकर किसी घर में घुसती तो उसे लाठियों से पीटा जाता। कई बार तो उसकी रोटी भी छीन ली जाती। एक दिन गांव में दावत थी, माँ सिर्फ एक पूरी खाने गई और उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। लोग कह रहे थे कि कुत्तिया के लांघने से भोजन भ्रष्ट हो गया। कभी ठाकुर साहब, कभी ब्राह्मण, सबने हमारी माँ को मारा, पर किसी ने उसकी भूख को नहीं समझा। क्या हमारा जीवित रहना अपराध है? आगे भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, जब मैंने इस कथा को सुना तब मेरा हृदय भी कांप उठा। ये कुत्ता कोई सामान्य प्राणी नहीं, आत्मा का प्रतीक है। इसका तिरस्कार करुणा का तिरस्कार है। इसी कारण मैंने पृथ्वी लोक में नियम बनाया कि प्रत्येक मनुष्य को कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। केवल इसलिए नहीं कि वह भूखा है, बल्कि इसलिए कि वह सृष्टि की संतुलन की डोर में एक महत्वपूर्ण जीव है। भगवान शिव ने बताए कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 लाभ। पहला लाभ, शनि दोष से मुक्ति। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, कुत्ता शनि का वाहन है। जो मनुष्य नियमित रूप से कुत्ते को रोटी देता है उस पर शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ती। शनि की महादशा, 7.5 या ढैया का प्रभाव भी शिथिल हो जाता है। दूसरा लाभ, सोया हुआ भाग्य जाग उठता है। जिसका भाग्य सोया हुआ हो, रुकावटें आ रही हों, अगर वह श्रद्धा से कुत्ते को रोटी देता है तो उसका सोया भाग्य भी जागृत हो जाता है। कर्म के द्वार खुल जाते हैं, उसका रुका हुआ काम भी चलने लगता है। तीसरा लाभ, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। जो मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है वो लक्ष्मी जी का प्रिय होता है। उसके घर में धन, समृद्धि और वैभव का प्रवाह बना रहता है। कर्ज से मुक्ति। हे देवी, कई बार मनुष्य पर कर्ज चढ़ जाता है, लाख प्रयत्नों के बाद भी कर्ज उतरता नहीं। ऐसे में कुत्ते को भोजन देना एक अद्भुत उपाय है। ये कर्ज से मुक्ति दिलाता है। 5वां लाभ, व्यापार में वृद्धि। यदि व्यापारी वर्ग सुबह शाम कुत्ते को भोजन दे तो उनके व्यापार में लगातार वृद्धि होती है। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ती है और लाभ होता है। 6वां लाभ, आयु और आरोग्यता में वृद्धि। कुत्ते को रोटी देने से मनुष्य की आयु बढ़ती है। उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और यदि कोई रोग से पीड़ित है तो उसे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होता है। 7वां लाभ, मानसिक शांति और ऊर्जा। रोटी देने से व्यक्ति का चित्त शांत होता है। उसके भीतर करुणा और सेवा की भावना जागती है। ऐसा मनुष्य मानसिक रूप से कभी कमजोर नहीं होता। 8वां लाभ, मेरी कृपा। जो समस्त प्राणियों पर दया करता है वो मेरे अत्यंत निकट हो जाता है। मेरी कृपा उस परिवार पर सदैव बनी रहती है जो कुत्ते जैसे उपेक्षित जीवों का सम्मान करता है। आगे भगवान शिव ने कहा, हे देवी, जब घर में रोटी बनाई जाती है तो उसमें से पहली रोटी गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकाली जाती थी। ये विधान हमने स्वयं पृथ्वी लोक के लिए बनाया था, परंतु अब लोग इस परंपरा को भूलते जा रहे हैं। अंतिम रोटी कुत्ते को देने से ग्रहों का संतुलन, घर की ऊर्जा और ईश्वरीय कृपा सदा बनी रहती है। भगवान शिव की बातें सुनकर माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, आपने बहुत महान ज्ञान मुझे दिया है। अब मैं समझ सकी हूँ कि करुणा ही सच्चा धर्म है।
मैं वचन देती हूँ कि कैलाश पर यदि कोई कुत्ता भटकता हुआ आएगा तो वो भूखा नहीं जाएगा। भगवान शिव ने माता पार्वती को जो ज्ञान दिया वो केवल अध्यात्म का नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का संदेश है। यदि हर मनुष्य प्रतिदिन एक रोटी कुत्ते को दे तो न केवल वो 8 लाभों का भागी बनता है बल्कि वह इस सृष्टि में प्रेम, दया और समर्पण का संदेश भी फैलाता है। यदि ये कथा आपको भावुक और प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य साझा करें। भगवान शिव की कृपा और उनके बताए मार्ग पर चलें, यही सच्चा धर्म है। हर रोटी में सेवा का एक भाग रखें और एक भूखे जीव का जीवन संवारें। हर हर महादेव। जय मां पार्वती।